भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस पर प्रेस वार्ता पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव, पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल, नवीन मार्कंडेय संबोधित किया। भाजपा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार पर कानून व्यवस्था का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। साथ ही यह भी कहा कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सरकार पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि लगातार हो रही घटनाओं में भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी होती है, वहीं कांग्रेसियों छूट दी जाती है। कवर्धा मामला, जगदलपुर पीएम आवास मामला, पुरानी बस्ती थाने में धर्मांतरण मामला, गरीबों के मकान विस्थापन का मामला समेत तमाम मामलों में सरकार कार्यवाही नहीं कर रही है। वहीं विपक्ष के लोगों पर गैर जमानती धाराएं लगाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ने कहा कि सरकार को बने 3 साल हो गए हैं, यहाँ के मंत्री जनता की बातों को नहीं सुनते। चौक चौराहों पर वर्ग विशेष के लोगों को बसाया जा रहा है। यहाँ रेत माफिया, सीमेंट माफिया समेत तमाम माफियाओं का राज है, लेकिन भाजपा चुप नहीं बैठेगी। गरीबों के हक की लड़ाई बीजेपी लड़ेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस से अपील करना चाहते हैं वे कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर कार्य न करे, वरना आने वाले समय में जब बीजेपी की सरकार बनी तो इन्हें सबक सिखाएगी। आगे उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के व्यवस्थापन का मुद्दे को भी विधानसभा में उठाया जाएगा। इस पर्व में भी कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार का किस तरीके से षड्यंत्र होता है, किस तरीके से दमनात्मक कार्रवाई करने का प्रयास किया जाता है, अपोजिशन को किस तरीके से कुचला जाता है, आम जनता के साथ में किस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता है, इसके अनेकों उदाहरण हमने विगत वर्षों में इस प्रदेश के अंदर में देखा है। लेकिन एक त्यौहार में भी गरीब जनता, आम जनता भयमुक्त होकर उत्साह के साथ में अपने त्यौहार को मनाए, इस बात की भी चिंता भूपेश बघेल की सरकार नहीं करती है। और किस प्रकार की घटना होलिका दहन के दिन हुई, उसके बाद कल किस तरीके की घटना हुई है, इसके बारे में मैं विषय रखूंगा। उसके पूर्व जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रदेश 2000 में बना, लगभग 22 वर्ष का ये छत्तीसगढ़, इन 22 वर्षों में 15 वर्ष इस छत्तीसगढ़ की जनता सेवा करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को, हम सबको प्राप्त हुआ। लेकिन कभी शासकीय मशीनरी और पुलिस का दुरुपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कभी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय दिखा नहीं। लेकिन पिछले 3-3.5 वर्षों के दौरान जिस तरीके से वर्तमान पुलिस प्रशासन कार्य कर रहा है, ऐसा लग रहा है मानो वो पुलिस प्रशासन ही आम जनता की पुलिस नहीं, बल्कि कांग्रेसी शासन के लठैत के रूप में काम कर रही है। मुझे मालूम है कि लठैत की व्याख्या को आप सब जानते हैं, उसकी परिभाषा को आप सब लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। शायद कांग्रेस के लोगों को या पुलिस प्रशासन को ये समझना पड़ेगा कि जो सत्ता होती है वो चिरस्थायी नहीं होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली के एक बहुत ही संक्षिप्त में 2-3 उदाहरण जो आप लोग जानते हैं, कवरेज भी आप लोगों ने किया है, मैंने बता देता हूं। उसके बाद जो मुख्य विषय उस पर मैं आ जाऊंगा। कवर्धा प्रकरण के बारे में आपने देखा कि 3 अक्टूबर 2021 को जिस तरीके से कवर्धा में कुछ असंतोषी तत्व लोगों ने भगवा ध्वज का अपमान किया, और जब बहुसंख्यक वर्ग इसका विरोध करने के लिए आए तो यही शासन की लठैत, जिसको हमने संज्ञा दी है लठैत की, उन्होंने जो पीड़ित पक्ष था, जो प्रताड़ित पक्ष था, उसको और प्रताड़ित करने का काम किया इन्होंने। जब 5 अक्टूबर को इस घटना की मांग करने के लिए हम लोग गए, भाजपा के नेता हमारे सब जब रैली के रूप में निकले, तो फिर से एक बार पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया। ये इनकी प्रताड़ना का एक शानदार उदाहरण था, और लठैतगिरी का शानदार उदाहरण कवर्धा का हम लोगों ने देखा। फिर बाद में 22 अक्टूबर को न्यायालय के समक्ष जब आत्मसमर्पण किया, तो ये सरकार किस तरीके का व्यवहार करती है, डरी हुई सरकार। ये कहते हैं कि हमारी बड़ी अच्छी सरकार है, हम लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार किस तरीके से डरी हुई सरकार है कि जब 22 अक्टूबर को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं 4 लोग, तो उस मामले में तो गिरफ्तारी होती है, लेकिन वो व्यक्ति जेल के बाहर ना आ जाए, उसकी जमानत ना हो जाए, इसलिए इन्हें पुराने प्रकरणों पर दर्ज करके उसकी भी कार्रवाई करके 22 दिनों तक जेल के अंदर में रखा जाता है। एक और तमाम लोगों के ऊपर में FIR होता है, वो लोग स्वतंत्र रूप से होकर पुलिस प्रशासन के ऑफिस में कलेक्टर के रूम में बैठकर घूमते रहते हैं, वो करते रहते हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई नहीं होती है।
लेकिन जो आत्मसमर्पण कर रहा है उसके खिलाफ में पुराने करने प्रताड़ना के लिए इस तरह की कार्रवाई की जाती है। अभी वर्तमान में आपको दूसरा उदाहरण, शानदार उदाहरण बता रहा हूं। जगदलपुर का हुआ, कांग्रेसी पार्षदों ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कई लोगों से 25-25 हजार रुपए लिया, उन्होंने लगभग बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां 22 दिन तक आंदोलन किया, लेकिन अपराध दर्ज कांग्रेस के पार्षद के खिलाफ में नहीं किया गया। इसके पश्चात हमने बंद का आह्वान किया था जगदलपुर में। बंद को रोकने के लिए भाजपा नेताओं को अपराधियों के समान गिरफ्तार किया गया। ये शानदार पुलिस का उदाहरण है लठैत की भूमिका में। और कांग्रेसी पार्षद के खिलाफ कार्रवाई कब की गई? जब सबने मिलकर, आप लोगों ने कवरेज किया था कि राज्यपाल जी के यहाँ जब हमने आवेदन दिया तब जाकर उसके खिलाफ में FIR हुआ, और जब जमानत नहीं मिली तो शानदार उदाहरण इस पुलिस का कि उसका कोरोना टेस्ट कराया गया और उसको बाद में अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। अर्थात एक आरोपी को VIP की सुविधा सरकार के संरक्षण में पुलिस प्रशासन किस तरीके से कर रही, इसका शानदार नमूना था। अर्थात अपराधियों को VIP ट्रीटमेंट यदि कोई दे रहा है तो भूपेश बघेल की सरकार पर हो रहा है। राज्यपाल के निर्देश पर जब विधानसभा में तमाम प्रकार के सवाल हुए तब कांग्रेसी पार्षद कोमल सेना के खिलाफ में कार्रवाई हुई। इसके बदले पुलिस ने 1 वर्ष पहले भाजपा नेताओं द्वारा RTO कार्यालय में प्रदर्शन को बनाकर वहां के भाजपा मंडलाध्यक्ष, बदले की कार्रवाई बता रहा हूं आपको, सुरेश गुप्ता, मनोहर दत्त तिवारी, हमारे कार्यकर्ता रघु सेठिया, उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। और जो प्रदर्शन के समय RTO अधिकारी नहीं था, एक नई कहानी बता रहे हैं। भारत देश तो विभिन्न जाति संप्रदाय की विशेषता मानी जाती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम प्रकार के जाति पंथ की बातचीत है, लेकिन उस जाति पंथ के नाम का दुरुपयोग विपक्ष के लिए किस तरीके से किया जाता है कि जब RTO में जो प्रदर्शन हुआ था और उस प्रदर्शन के समय जो RTO अधिकारी कार्यालय में नहीं था, एट्रोसिटी एक्ट नहीं बनता था, लेकिन उस अधिकारी का नाम लेकर हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ में एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया। इस तरह की स्थिति उत्पन्न करके ताकि वो लंबे समय तक जेल के अंदर में रहे। पुरानी बस्ती का धर्मांतरण का मामला आपको सब मालूम ही है, उसको मैं फिर से नहीं करना चाहता। वहां पर भी उन्होंने थाने का घेराव जब हमने किया, अपनी बातों को रखा कि कार्रवाई होनी चाहिए, तो लठैत के रूप में हमसे अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया उन्होंने। धर्म परिवर्तन की बातचीत हमने की तो भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ लाठीचार्ज हुआ। आरंग, जो हमारे नवीन मार्कंडे जी पूर्व विधायक यहाँ पर बैठे हैं, आपको मालूम है कि मंत्री के कार्यक्रम में जिस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर पीटा, उसके साथ में पुलिस उनकी सहयोगी बनाकर लठैत पुलिस पीड़ित व्यक्तियों के खिलाफ में जबरदस्त रूप से उससे मारपीट वहां पर की गई। ये तमाम प्रकार के हमारे जो प्रकरण है, पुरानी बस्ती का 5 सितंबर का प्रकरण जिसमें हमारे संजय सिंह, बजरंग ध्रुव वगैरह कई दिनों तक जेल में थे धर्मांतरण के विषय को लेकर, यहाँ तक कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जब आए थे, और हमारा एक राजनीतिक कार्यक्रम था कि हम, चूंकि उन्होंने गलत कहा, अपने वादों को नहीं किया, तो हमने ये किया था कि हम विरोध करेंगे, काला झंडा दिखाएंगे। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को रात में उठाकर उनको अपराधियों के समान रात भर वहां पर थाने में बैठाया गया, उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए, तमाम प्रकार की कार्रवाई की गई। और तो और तमाम प्रकार के कांग्रेस के नेताओं पर क्षेत्रवादी का होकर के जो संसदीय सचिव है कांग्रेस के विधायक है पश्चिम के, उनके द्वारा दबाव बनाकर शासन के आदेश से पुलिस द्वारा एक मंत्री, देखिए पूर्व मंत्री, एक प्रोटोकॉल होता है, जो पुराने मंत्री, पुराने विधायक, तमाम प्रकार के जो नेतागण होते हैं, उनके खिलाफ भी अपराधियों की तरह जिस तरीके से थाने में मारपीट की गई, दुर्व्यवहार किया गया, ये किसी से छिपा हुआ मामला नहीं है। भूपेश बघेल जी के काले पन्ने में एक नया इतिहास कल और एक और दर्ज हुआ। पहले तो आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितनी गंभीर है भूपेश बघेल की सरकार। जो एक आंकड़ा आया था, जब चर्चा का विषय बना था कि लगभग 7,81,999 जो ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रधानमंत्री आवास जो स्वीकृत थे, उसको मैचिंग राशि नहीं देने के कारण वो पैसा वापस गया। यहां तक कि शहरों का जब हुआ, ऑडिट हुआ, तो लगभग 5,000 मकान रायपुर शहर के भी, जो केंद्र की टीम आई थी, यहां पर 5,000 मकान अभी तक नहीं बने हैं। इसी प्रधानमंत्री आवास से जुड़ा हुआ एक विषय था कि कल की जो घटना जिसके संदर्भ में आज हम आप सबके बीच में बैठे हैं, क्षेत्र के पूर्व विधायक देवजी भाई भी हैं, हमारे हैं अनुराग भाई हैं, कि कल की घटना की ग्राम छरीखेड़ी जो हमारे रायपुर शहर से लगा हुआ है, कि लगभग 148 गरीब आवास को तोड़ने के लिए लगातार 2 वर्षों से नोटिस दी जा रही है। 2 वर्षों से नोटिस जारी है और डराया धमकाया जा रहा है कि भैया आपको हटा देंगे, कल हटा देंगे, परसों हटा देंगे। ठीक है, 2 वर्ष में आपने कार्रवाई नहीं की या की जैसा भी, लेकिन होली के दिन नोटिस तामील किया गया और ये कहा गया कि 21 तारीख को आपके मकान के तोड़ने का आदेश दे दिया गया है।
21 तारीख को, होली के दिन नोटिस आ रही 17 तारीख को। ये मेरे पास रिसीविंग है, ये जो संबंधित व्यक्ति का, ये जगादार माल ये है, ये वाली संतोष यादव ये रिसीविंग। और इनमें गोलमाल क्या होता है कि 7 तारीख को नोटिस जारी कराते हैं, बैक डेट पे करते हैं। इनकी आदत है ना पुरानी, बाद में कह देंगे हम तो 7 तारीख का बैक डेट, लेकिन रिसीविंग 17 तारीख बैक डेट पे करके 17 तारीख को जिस दिन वो होली मनाने जा रहा है उस दिन वो नोटिस होता है कि उसके मकान को तोड़ दिया जाएगा। अर्थात मानवीय दृष्टिकोण है ही नहीं। गरीबों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, लेकिन कहीं भी ये भाव दिखाई नहीं देता कि हाँ हम गरीबों के साथ में है। होली पर्व के दिन ये नोटिस दी जाती है कि आपका मकान 21 तारीख को तोड़ दिया जाएगा। और इसी विषय को लेकर जब वहां के लोग, स्थानीय लोग, कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम का विषय नहीं था, वहां के लोग जिनको ये प्रताड़ना मिली उनको लगा कि संडे छुट्टी है, मंडे को जाएंगे तो तोड़ दिया जाएगा मकान। संडे को, वो शनिवार कल वर्किंग डे था, तो वो कल जब निकले इन्हीं मुद्दे को लेकर कलेक्टर से मिलने जा रहे थे, उन पर लाठी चार्ज किया गया। जब पुलिस प्रशासन को मालूम चला कि इस तरह की स्थिति है तो एक बार फिर से पुलिस प्रशासन के संरक्षण में लठैत की भूमिका में आ गई और वहां पर लाठी चार्ज किया 9 लोगों को, और गैर जमानती। हमने कल कहा, जितने नेता यहां पर बैठे हैं सबने पूछा कि गैर जमानत क्या, किसी ने हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, लूटपाट कर दिया, रेप कर दिया क्या, कि आप गैर जमानती धारा की बातचीत कर रहे हैं? ठीक है, कहीं कुछ आपको लगता है कि यदि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है तो 151 लगा देते, आप कुछ और लगा देते, लेकिन गैर जमानती धारा करके लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, थाने में बैठाया जा रहा है। इस तरह की स्थिति यहां पर उत्पन्न हुई और यही परिभाषित करता है कि जो पुलिस प्रशासन है वो कांग्रेस सरकार की लठैत है। लोकतंत्र में सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन इसीलिए कांग्रेस को कहा जाता है कि सरकार में आने की सत्ता के मदहोशी में जिस तरीके का व्यवहार करते हैं, मुझे लगता है कि लोकतंत्र की परिभाषा ये नहीं है। लोकतंत्र में तो यह है कि जिसका भाई विरोध तो होगा ही, यदि कोई गलत काम है तो उसका विरोध आम जनता करेगी और उसका अधिकार भी है। लॉ एंड ऑर्डर को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन इतना अधिकार है। तो कुल मिलाकर यह स्थिति बनी और ये व्यवहार यहाँ पर आया। आज हम लोगों को भी रविवार को आपके बीच में आकर इन सब चीज़ों को आप लोगों से शेयर करना पड़ रहा है। और उसके बाद किस तरीके से क्या क्या धाराएं लगाई की गई, हम लोगों ने निवेदन किया कल वहाँ पर थाने में बैठ कर कि ये करिए इस तरह का त्यौहार का समय, लेकिन नहीं, कि ऊपर का आदेश है। ऊपर का आदेश का अर्थात आप सब समझ सकते हैं कि किसी प्रकार का उसमें हील हवाला नहीं किया जाएगा। और इस 9 लोग के साथ में 10 लोग, इसमें हमारे 11 लोग जिलाध्यक्ष में ना, हमारे जिलाध्यक्ष ग्रामीण के अनिमेश कश्यप, जिनको हम लोग बॉबी कश्यप के नाम से जानते हैं, उनके ऊपर भी गैर जमानती धारे लगाई गई। उनको भी वहां पर बैठाया गया। जमानत की व्यवस्था ठीक है, वो तो लड़ेंगे हम, कानून पे हमको विश्वास है, लेकिन एक सरकार अपने विरोध को किस तरीके से दंडात्मक रूप से दबाने का प्रयास करती है। एक बार फिर से वही पुराना जोगी जी का कार्यकाल याद आ रहा है कि साम दाम दंडभेद, डराव धमकाओ की परिभाषा में ये शासन आ गया है। और वो उसका दुरुपयोग जो कर रहे हैं वो पुलिस प्रशासन को कर रहे हैं एक लठैत की भूमिका के रूप में। कल की जो घटना है उसमें के खतरापारा एरिया में रहने वाले लगभग 20 से 25 सालों से वहां निवासरत है 148 परिवार, जिसको हटाने की वहां कार्रवाई करने का जो है वर्तमान में सरकार ने निर्णय लिया है। चारों तरफ हाउसिंग बोर्ड की बाउंड्री बना दी गई है, वहां से जाने का रास्ता अभी वर्तमान में बनाई गई, जबकि वहां से रहने वाले लोगों को पंचायत के जो है वो वोटर्स हैं, वो विधानसभा में वोट डालते हैं, उनका वहां पर आधार कार्ड बना हुआ है। साथ में सारे मकान जितने बने हैं उसमें जो है शौचालय का निर्माण शासकीय पैसों से किया गया है। साथ में 4 से 5 लोगों का वहां पर प्रधानमंत्री आवास भी बनाया गया है। वहां पर जब मेरे वहां पानी की समस्या थी, मैंने वहां बोर भी खुदवाया गया। वहां बिजली की समस्या थी, वहां पर बिजली विभाग के द्वारा जो है पोल लगाकर वहां सारी जो है व्यवस्थाएं की गई। आज मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वो पूरी जो है सामलिक चारागाह, जो गांव में भी काफी आक्रोश है कि सामलिक चारागाह की जमीन में अगर कोई गांव के लोग बसे हैं तो उसको एकाएक दंडात्मक कार्रवाई करके हटाया जाना। और लगातार 7-8 सालों से ये लोग मंत्रियों के सबके चक्कर लगा रहे हैं। पिछले 3 सालों से हमारे पास भी आए, बिजमोहन जी के पास आए, रमन सिंह जी के पास आए, यहाँ जय सिंह अग्रवाल जी जो मंत्री हैं उनके पास गए, शिव डहरिया जी के पास गए। सारे मंत्रियों को भी चक्कर काट के थक गए। कलेक्टर कभी सुनवाई नहीं करता।
एसडीएम जो है दमनात्मक कार्रवाई करते हुए अभी 1 महीना पहले वहां पर एक प्रिंस ढाबा था, वहां सतनामी परिवार रहता था और उनके घर में 10 गात्र था। माननीय सुनील सोनी जी सांसद महोदय के द्वारा और हमारे द्वारा एसडीएम को कहा गया कि भाई 1 दिन का समय दे दे, लिखवा दे, मगर जो है वो आके तहसीलदार नायब तहसीलदारों ने आके उसका 2-3 लाख रुपए का नुकसान करके वहां बुलडोजर से तोड़ दिया गया। इस तरह का जो भय और आतंक के जो है जिला प्रशासन के व्यवस्था के कारण जो यहाँ पर 7 तारीख के निकली हुई तहसीलदार की नोटिस को 17 तारीख को तामील कराया जाकर छुट्टियों के दिनों में जाकर गुपचुप तरीके से तोड़ने का षड्यंत्र और गरीबों को नुकसान पहुंचाने का कार्य जो है इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं तो आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि भाई मंत्री लोग नहीं सुनते, आपके जिला प्रशासन नहीं सुनता, आखिरी में मुख्यमंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री के भी दरवाजे मैं समझता हूँ कि 3 साल हो गया, एक बार को छोड़ के कभी जनदर्शन नहीं लगा कि जनता की बात को सुना जाए। मैं तो ये भी आरोप लगा रहा हूँ पिछले कोरोना कार्यकाल के पहले से मुख्यमंत्री मंत्रालय ही नहीं गए, 3 साल हो गया मंत्रालय नहीं गए। आप वहां पर जो वहां सिक्योरिटी वाले हैं उनसे मैंने पूछा कि यहाँ पर मंत्री और मंत्रालय में मुख्यमंत्री कितनी बार आए, बोले पिछले 2 साल से तो नदारत है कभी। तो ये घर में बैठकर मुख्यमंत्री का कार्यालय चला रहे हैं, मंत्रालय चला रहे हैं, तो आखिर जनता जाएगी कहां? और जनता अगर उससे मिलने के लिए जा रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, वो किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं था, क्योंकि गरीबों के साथ अन्याय होगा, विपक्ष में हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उनके साथ जाने का काम किए। और वो तो राष्ट्रीय ध्वज लेके जा रहे थे, तिरंगा झंडा लेके जा रहे थे, ना ही किसी के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। और इस प्रकार की दमनात्मक कार्रवाई करना मैं समझता हूं कि ये जिला प्रशासन की हठधर्मिता और कांग्रेस की ये पुरानी नीति रही है। गरीबों को उजाड़ के रायपुर नगर निगम क्षेत्र में ही एक पूरे क्षेत्रों में जहां पर भी चौक चौराहों पे एक वर्ग विशेष के लोगों को वहां बसाया जा रहा है, होटलें बनाई जा रही है। इस प्रकार की कार्रवाई रायपुर नगर निगम के द्वारा भी की जा रही है। जिला प्रशासन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर रेत माफिया, कोयला माफिया, शराब माफिया और ये सीमेंट माफिया, इस प्रकार के जो है माफिया और गिरी की राज ये सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम उन गरीबों के साथ, जब भी कहीं के भी गरीब है, अगर उसको इस प्रकार दमनात्मक कार्रवाई करते हुए हटाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। इन गरीबों के साथ उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होगी। और हम हमारे जिलाध्यक्ष जी उसी लड़ाई को लड़ते हुए उनके साथ जो गुहार लगाई कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वो साथ में गए और उनको इन सारी घटनाक्रम की भी जानकारी नहीं थी। उनके ऊपर भी जो है यहाँ नॉन बेलेबल ऑफेंस लगाया जाना और इस प्रकार जो है गरीबों के साथ अन्याय किया जाना, मैं समझता हूं कि ये सरकार की जो है जनता समझ चुकी है। जनता तो आज प्रतीकात्मक रूप से वो आक्रोश के कारण वो जो घुस गए होंगे उस बस्ती के लोग, मगर आने वाले समय में प्रदेश की जनता घुसना शुरू करेगी। सिक्योरिटी पहली बात तो ये है कि जब छेरी खेड़ी से पूरा महिला बच्चों सहित 148 परिवार के करीब 300 लोग जब वहां से पैदल यात्रा के 9 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आ रहे थे, इनकी इंटेलिजेंस कहाँ गई थी? इनके बारे में इनकी इंटेलिजेंस फेल है। सब कुछ फेल होने के बाद आज ये घटना घटी है। हम तो इस घटना की निंदा करते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि पुलिस प्रशासन के साथ हमारे संजय श्रीवास्तव जी, बादशाह, हमारे प्रवक्ता नवीन मार्कंडे जी, सारे वरिष्ठ नेताओं ने प्रशासन को जो है निवेदन किया कि इस प्रकार की घटना जो हुई है जिसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस लगाकर उनको छोड़ा जा सकता है। बस्ती वाले अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे, मगर ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है। ये ऊपर से आदेश किसका आदेश है, ये आज तक पब्लिक समझ नहीं पाई है। मैं समझता हूँ कि पूरे जिला प्रशासन, ये पुलिस प्रशासन के माध्यम से दमनात्मक कार्रवाई जो करने जा रही है। हम तो आज निवेदन करना चाहते हैं प्रदेश के अधिकारियों को भी, इस प्रकार की दमनात्मक कार्रवाई में वो कांग्रेस के कार्यकर्ता बन के काम ना करे, वरना आने वाले समय में उन अधिकारियों के खिलाफ भी जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम भी बाध्य होंगे। और अधिकारी निष्पक्षता से काम करें, गरीब जनता के लिए हित में काम करें, उनके हितों का संरक्षण करें, यही मैं कहना चाहता हूँ।